पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर डकी भाई के नाम से मशहूर है और डकी की बीवी ने डकी से जब शादी की फिर जैसे सब्सक्राइबर की बारिश हो गई। जब तक डकी अकेला था तो वो रोस्टिंग वीडियो बनाता था, लेकिन उसे वो मशहूरी और प्रमोशन नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलब थी। फिर उसने अपनी बीवी दिखानी शुरू की तो सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर हो गए। अब वो जिस वीडियो में बीवी की हर अदा सब्सक्राइबर को दिखाए तो उस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। जिस वीडियो में उसकी बीवी ना हो उस वीडियो पर खातिर ख्वाह व्यूज़ नहीं आते। बीवी सो रही थी तो वीडियो, बीवी खा रही है तो वीडियो, बीवी घूम रही है तो वीडियो, बीवी हिल रही है तो वीडियो, बीवी बीमार है तो वीडियो, बीवी को आउटिंग पर लेकर जा रहे हैं तो वीडियो। बेडरूम तक की प्राइवेसी भी इन जालमों ने नहीं बख्शी। बेडरूम वो जगह है जहां लड़के और लड़की का सगा भाई भी जाने में शर्म महसूस करता है, लेकिन यहाँ पूरी दुनिया उनके बेडरूम के नज़ारे कर रही है और उनकी बेगैरती खुलेआम देख रही है। इसी तरह सिस्ट्रोलॉजी की कहानी को देख लें। इस जैसे चैनल पाकिस्तान की दीगर ख़वातीन को क्या सबक दे रहे हैं। अपनी चीज़ों की नुमाइश, गाड़ियाँ और खानों की वीडियो, जूते, कपड़े, मेकअप दिखाकर घरेलू बच्चियों को नफसियाती बना रहे हैं और एक घर दामाद भी रख लिया जो बीवी की चीज़ों पर बीवी की मशहूरी को अपनी कामयाबी समझ रहा है। और ये सब बहनें समेत उसकी बीवी के अपनी नुमाइश के अलावा और क्या दिखा रहे हैं। एक गांव की औरत अपने गांव का माहौल दिखाने की व्लॉगिंग करती है, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर उसके सगे भाई ने बहन की वीडियो बनानी शुरू की। अपनी बहन की अदाओं को कैमरे में फोकस किया। जब देखा कि हाँ जी अब व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं तो बहन भाई ने मिलकर मज़ीद एक कदम उठाया। अब भाई बहन की हर अदा पर कैमरा फोकस करता, खदोखाल को वाज़े फोकस करके जूम करके दिखाता। जब देखा कि अवाम देखना ही यही चाहती है तो उससे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो फिर उसने उसी काम पर फोकस कर लिया जिसे अवाम देखना चाहती है। फिर उससे शादी भी उसी कबील के एक मर्द ने कर ली। चलो अब मज़ीद काम आसान हो गया। अब वो शोहर भी उसकी खुशी में खुश कि बीवी भी वो मिली जिसने अपना आप नुमाया करके पैसे कमाए, घर बनाया, कामयाबी समेटी। घर वाले माँ बाप भी गैरत उतार कर खुश हैं कि बेटी बड़ी यूट्यूबर बन गई है, अब सब कुछ बना लिया है हमने। जो यूट्यूबर मर्द व ख़वातीन व्लॉगर कंटेंट बनाते हैं, फहश और बकवासियात पर मबनी हर वीडियो रिलीज़ करते हैं, जब मिलियन का हिंसा अबूर कर लिया तो बेगैरती पर मोहर सब्त कर ली। उनके हम मिजाज ख़वातीन या मर्द फिर इन जैसों से शादी करना भी अपनी सआदत समझते हैं कि चलो हमें भी मशहूरी मिल जाएगी। ये भी एक ट्रेंड बन चुका है, जो खुद मशहूर हो गया उससे शादी करके अपने आप को पेश कर लो और बेगैरत बन जाओ, जल्दी मशहूरी मिल जाएगी। ये तो एक दो चैनल की मैंने आपसे बात की है, वरना हमारे पाकिस्तानी मर्द व ख़वातीन के यूट्यूब के ऐसे सैकड़ों चैनल हैं जो दिन रात ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। क्या शहर, क्या गांव, क्या पहाड़ और क्या सहरा, बस एक दूसरे की देखा देखी दौड़ लग चुकी है। ऐसे ऐसे बुज़िका खेज और अजीब व गरीब चैनल हैं और उनकी वीडियोस, उनका कंटेंट देखकर ही घिन आ जाए, लेकिन बस डॉलर कमाने हैं तो ये सब गंदगी दिखानी पड़ेगी। पैसे कमाने का और मशहूर होने का यही एक तरीका रह गया है कि अपने घर को सबके सामने ले आओ, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी माँ और दीगर रिश्तों के सर से चादर उतारकर उन्हें कैमरे के सामने ले आओ, अपनी बीवी की नुमाइश करवाओ और अपनी बीवी की हर अदा, हर बात को कैमरे में दिखाओ तो डॉलर मिलेंगे। जितनी ज़्यादा चादर चार दीवारी की खुलकर नुमाइश करोगे उतने ज़्यादा डॉलर्स की बारिश होगी। सोचने की बात यह है कि इन सब यूट्यूबर्स के पास सिवाय घर की औरतें दिखाने के और क्या हुनर, कोई ऐसा काम है जिससे वो कुछ कमा सकें। आप पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर्स की हिस्ट्री देखें, उनकी तहकीक करें तो उनके पास कोई हुनर, कोई स्किल, हलाल की करके खाने की कोई क्वालिटी नज़र नहीं आएगी। कोई एक यूट्यूबर भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई काबिल तारीफ़ हुनर या स्किल हो या कोई काबिल फ़ख्र डिग्री हो। है तो बस बेगैरती की डिग्री और बेशर्मी की क्वालिटी उनके पास है। एक इज़्ज़तदार इंसान कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता जिस तरह ये सब करते हैं। सबसे ज़्यादा तशवीश और फ़िक्र की बात यह है कि हमारी बच्चियां, माएँ, बहनें इस गंद का शिकार हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब इसकी लपेट में आ रहे हैं। आम घरों की बच्चियां, बहनें, माएँ
इनकी ज़ाहिरी नमूद नुमाइश से एहसास कमतरी का शिकार हो रही हैं। किसी चैनल पर एक लड़की अपने जूतों की नुमाइश कर रही है। ये देखो मेरे पास कितने जूते हैं और सब ब्रांडेड हैं। नामी गिरामी ब्रांड के कपड़ों से भरा वार्डरोब दिखा रही है। मशहूर फैशन डिज़ाइनर के बने महंगे कपड़ों की कलेक्शन दिखाई जा रही है। इसी तरह एक लड़की को उसका यूट्यूबर शोर महंगी गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। किसी लड़की ने अपनी यूट्यूब इनकम से मकान बना लिया, वगैरह वगैरह। खुद सोचे कि आम घरानों की बच्चियों और बच्चों के दिमागों पर किस तरह का जहर भरा जा रहा है। क्या पैसे कमाने का बस यही एक रास्ता रह गया है? क्या यही वो वाहिद रास्ता है कि जिसके इख्तियार की बिना ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो सकती? क्या हमारा म्यार यही सब कुछ रह गया है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद बस यही रह गया है कि इस तरह बेहूदगी से डॉलर कमाए जाएं? क्या बस यही रास्ता बाकी है कि इस पर चलकर कामयाबी मिलेगी? क्या अपनी बीवी, बहन, माँ को दिखाए बगैर पैसे नहीं कमाए जा सकते? बतौर मुआशरा क्या हम ये कबूल कर रहे हैं और हमें इसमें बुराई नज़र नहीं आती? क्या हम भी कबूल कर चुके हैं इन सब चीज़ों को कि हमारे घर को भी इस तरह की खुदा न खास्ता आग लग जाए तो क्या हम खामोश रहेंगे? यूट्यूब, टिकटॉक, बिगो, लाइव सेशन और पता नहीं क्या कुछ गंद जिस पर रोया जाए। जब ज्यादा डॉलर की हवस बढ़ती है तो एक कदम मजीद आगे बढ़ाया और लाइव सेशन शुरू कर दिए जिसमें एक दूसरे को पनिशमेंट दी जाती है। अल्लाह की पनाह, इस गंदगी, कमीनगी और फाहिश गुफ्तगू को कोई गैरतमंद बंदा न सुन सकता है ना ही गवारा कर सकता है। पता नहीं वो किसकी बहन बेटियां हैं जो इस गंदगी की दलदल में जा चुकी हैं और उनके घर वालों को परवाह तक नहीं है। क्या कोई गैरतमंद बंदा, इज्जतदार भाई, बाप कभी इस बेगैरती को सोच भी नहीं सकते? ये बहुत फिक्र वाली बात है। कोई अगर कहता है कि जीने दो, इंजॉय करने दो ज़िंदगी, वो भी इस गंद में बराबर का शरीक है। ऐसे दिवसों से बंदा यही कहे कि अगर सब नॉर्मल है तो आप भी ये सब करके दिखाना शुरू कर दो, इन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि ऐसे मामलात पर जब बात की जाए या कुछ कहा जाए तो आगे से बाकायदा बहस शुरू कर देते हैं, दिफा शुरू कर देते हैं। दरअसल यही वो उनके सब्सक्राइबर और उनके व्यूवर्स होते हैं जो इन जैसों की ही जहनीत रखते हैं और वो यूट्यूबर इन जैसे दिवसों की वजह से ही बिलियनर बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल सबके लिए आसानियों वाला मामला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हलाल रिज़्क़ कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, सबके घरों में आसानी और खुशहाली वाला मामला फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और खैर व आफ़ियत वाला मामला फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।